साहब, देवी और सजनों, ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हैं? कहा कि एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1/25 टाइम्स ऑफ द सम। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 25 लगातार विषम संख्याओं के औसत उनके योग का 1/25 गुना है। तो मैंने क्या कहा था? ये दोनों का मतलब सेम है। यही सिखाया था ना? दोनों का मतलब क्या है? सेम है। यही सिखाया था। ओके, मैंने कहा इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, सब का सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जामिनर ये कभी नहीं चाहता है कि आप इसे सॉल्व करें। वो चाहता है क्या आप ऑड नंबर समझते हैं, क्या आप इवन नंबर का फीलिंग रखते हैं, कुछ समझ में आता है। बस आपसे है ना जानना चाहता कि ऑड नंबर क्या है। तो इसने कहा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी वाली और जो सबसे बड़ी वाली होगी उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने सिंपल शब्दों में कहा था कि 25 नंबर है टोटल, तो एक पहली वाली और आगे 25 वाली होगी, है ना? यही दोनों का अंतर निकाला है ना, पहली वाली संख्या का और 25th प्लेस पे 25वें स्थान पे जो नंबर है ना। तो मैंने बहुत सिंपल शब्द में कहा कि 25वें स्थान पे जो नंबर है वो पहले वाले से कितना आगे है। पहला वाला छोड़ दो, एक यहां पर है और आगे कितना हुआ? 24 बोलेंगे ना कि 25 बोलेंगे, है ना? क्योंकि यहां से आगे पूछा, तो यहां तो हम हैं ही, हमसे आगे कितना है? तो 24। समझ में आ रहा है ना? तो 25वीं संख्या पहली संख्या से 24 आगे है। कितना आगे है? 24 आगे बढ़ गया वो, और सब में दो दो बढ़ते जाता है, दो दो बढ़ते जाता है, दो दो ऑड नंबर और इवन नंबर में दो दो बढ़ता है। तो 25वीं संख्या पहली संख्या से 24 आगे है और 24 में दो दो बढ़ते जाएगा, तो 24 दूनी मतलब 48 आगे होगा। तो सब में दो दो बढ़ते जा रहा है ना, तो 24 संख्या में कितना बढ़ जाएगा? 48। कितना बढ़ जाएगा? मतलब 25वीं संख्या पहली संख्या से 48 ज्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वही छोटी और बड़ी के बीच का अंतर हो जाएगा 48 का। समझ में आए हैं? यही समझाया था ना? सब लोग पिछले क्लास में आए थे, कोई हैं जो नहीं आए थे? बहुत अच्छा, आना चाहिए ना, डेली आना कोई जरूरी है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक आध दो बातें मत समझना, ना आने का सजा तो मिलेगा। कल वाला डाल देखें क्या क्लास? डाल रखे हैं? हाँ तो ठीक है, नहीं डाल रखा तो चुप रहो। हाँ तो और मिस क्या करो क्लास? कल डाल दे तो बस कल वाला, ठीक है ना? आपसे मिस मत करना। चलो भाई, कल वाला एवरेज डाल देना, ठीक है? ऐसे कल बुद्ध पूर्णिमा था ना, इसलिए बहुत लोग फास्टिंग में होंगे, है ना? इसलिए नहीं आए थे, है ना? तो ऐसे एक तरीका सिखाया था, पहली संख्या और 25वीं संख्या में कितने का अंतर। तो मैंने कहा कि एक संख्या में 2 का अंतर, एक संख्या में, तो 24 का अंतर में कितने का अंतर? 24 आगे है, 24 का डिफरेंस है, और सब में दो दो का डिफरेंस है, तो 24 दूनी 48 का डिफरेंस हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं। तो ये सिखाते हैं कि पहली और 25वीं के बीच का अंतर बोले तो 24 दूनी 48 सिखाए थे ना? इसमें किसी को दिक्कत समझने में? सेकेंड क्वेश्चन था कि 20वीं संख्या और 5वीं संख्या में कितने का अंतर। तो 20वीं संख्या 5वीं संख्या से कितना आगे है? 15, 5 यहां पर है और 15 और आगे है, 15 5 20 होता है ना? तो 15 आगे है और सब में दो दो बढ़ते जा रहा था, 15 दूनी
तो 30 का अंतर होगा। डायरेक्ट आंसर मारिए 30 का। समझ में आया? कहीं पर गलती होने का 1% भी चांसेस, सीधे डायरेक्ट 25वीं और 5वीं के अंतर, तो 25 - 5 जो भी आ जाएगा, जितना बोलेगा 20 और 5वीं का अंतर, तो 20 - 5 जितना बोलेगा उतना डिफरेंस, और सब में 2 2 बढ़ता, 2 से गुना कर देंगे। बोलो हाँ या ना। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी सज्जनों, मित्रों, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? आया समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? यही मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, और आगे की कहानी अब आगे। अब आइए हम लोग इवन नंबर्स के बारे में जाने, सम संख्याओं के बारे में जाने, ठीक है ना? ओके, सब लोग तैयार हैं? बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, ध्यान से सुनिएगा जरा, आराम आराम से। सब तैयार हैं? अब आपको हम इवन नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सम संख्या, शुरुआत 2 से, 2 4 6 8, यह है आपका इवन नंबर, है ना? ये क्या है? इवन नंबर्स है, सम संख्या। भाई साहब सुनिएगा ध्यान से, कैसी संख्या है? इवन नंबर्स है, सम संख्या है, ठीक है ना? अच्छा, आपको मालूम फर्स्ट इवन नंबर्स का सम क्या होता है? पहले भी मैंने बताया है, इसी एवरेज में शुरुआत में बताया था कि इवन नंबर्स का सम का जो फार्मूला था, सम ऑफ n टर्म्स, n इंटू n प्लस, भूल गए हैं? याद है ना? n इंटू n प्लस 1। देखना, कभी रिवीजन तो करते ही होंगे, है ना? घर में ही करते हैं ना? छत पर बैठ के तो नहीं करते ना? नहीं तो दिमाग से सब उड़ जाएगा। धूप बहुत है भाई साहब, छत नंबर बैठा करो। तो सम ऑफ द इवन, फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। याद रहेगा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा? ये सम है। और अब हम इसका एवरेज निकाल लें, तो n इंटू n प्लस 1 का एवरेज कैसे निकालेंगे बंधु? कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे तो n से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना? जब हम एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? n से, नंबर ऑफ क्वांटिटी से, है ना? तो n से भाग दो, तो n से n कट गया, क्या आ गया? n प्लस 1। क्या आ गया बंधु? n प्लस 1। समझ में आया? मतलब हम जैसे बोलेंगे ना कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो आप प्लस 1 कर दो, 6। हम बोलेंगे पहला 10 का, पहला 20 का, पहला 50 का, पहला 100 का, बस खोपड़ी नहीं लगाना है, ढाई आंसर बताना है, ठीक है ना? तो इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर्स का एवरेज का फार्मूला क्या हो गया? n प्लस 1। याद रहेगा? जैसे ऑड नंबर में क्या था? जितना बोलो उतना ही आंसर, n था। इसमें क्या है? उसका अगला नंबर, है ना? n प्लस, हाँ, जैसे ऑड नंबर होता है 1 से शुरू, और इवन नंबर उसके एक बाद शुरू होता है, 2 से शुरू, तो 1 बढ़ गया ना, तो उसमें n होता है, उसमें 1 ज्यादा हो जाएगा, 1 बढ़ गया, n प्लस 1 हो गया। हाँ या ना? तो देखते हैं इवन नंबर में n प्लस, जितना बोलेंगे क्वांटिटी, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, वही हमेशा आंसर होगा। Find the average of first 100 even numbers. Answer 101. Yes or no? देवी और सजनों, ए दे सजनों, yes or no? समझ में आया? अरे बोलते क्या नहीं जी? 100 है इवन नंबर, तो एवरेज 1 जोड़ दो, 100, यही एवरेज का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? तुम देखते उड़ा देंगे ना? तो चले आगे, सभी भाई बंधु को आ गया, आना ही था, जाएगा कहां? क्या आंसर है बंधु? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 इवन नंबर्स। फर्स्ट 55, तो 55 का कितना आंसर होगा?
56 होगा। ठीक है ना? 55 का क्या बनेगा? 56। समझ में आया? ए भाई साहब बना लिए क्वेश्चन? बना लिए? कहाँ लिखे हैं? न क्वेश्चन लिखे हैं न आंसर लिखे हैं। क्या कर रहे हैं जी? सब लोग तैयार हैं? मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों कृपया ध्यान दें। धाएं धाएं धाएं। कैसे ध्यान देंगे? आइए, ये जो फॉर्मूला सिखाया n+1, ये इवन नंबर का तब लगाएंगे जब शुरुआत फर्स्ट से कहेगा। कहां से कहेगा? शुरुआत से कहेगा, आरंभ से, फर्स्ट जितना ही बोलेगा उतना n+1। ठीक है ना? अब हम कहीं बीच से शुरू करते हैं लेकिन लगातार, कंसेक्यूटिव, कहीं बीच से शुरू करेंगे लेकिन लगातार। तो आइए मैं समझाता हूं। पहले छोटा सा एग्जांपल, कोई नंबर लेते हैं, कहीं से शुरू करते हैं। भाई साहब कोई इवन 8 से, भाई साहब की इच्छा कि 8 से शुरू किया जाता। 8 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद? इसका एवरेज निकालो। यस। सब में कितने का अंतर है? तो मैंने क्या सिखाया था? जो रेगुलर इंटरवल्स हो, मतलब एक समान सब में अंतर हो, एक समान का अंतराल हो, तो जो बीच वाला होता है वही। एक ही कहानी मैंने कहा, सब जगह सेट हो गया है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? रेगुलर इंटरवल जहां भी होगा तो एवरेज ऑलवेज द मिडिल नंबर। औसत हमेशा कौन सी संख्या होगी? मध्य वाली संख्या। तो इसका एवरेज कितना होगा? 10। 12 के बाद 14 के बाद इसका एवरेज कितना है? 12 होगा, है ना? एवरेज ऑलवेज द मिडिल नंबर। औसत हमेशा क्या होगा? मध्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या। ठीक है ना? एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। सब कहानी एक ही मैंने जोड़ दिया हूं, एक जैसा जोड़ दिया ना स्टार्टिंग में ही, तो सब आप लगता कि अरे तो हम पहले से जानते हैं, ऐसा फीलिंग होगा, है ना? क्यों चीजों को मैंने एक ही में ज्वाइन करने से मजा आ जाता है ना? तो एवरेज कितना है? 12। जो एवरेज फर्स्ट और लास्ट का होगा सबका होगा। मालूम है या नहीं? 8 और 16, 24/2, जो सबका भी 12 है। जो फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड का होगा वो भी सबका होगा। जितने सारी कहानी मैंने ऑड नंबर में कहा है ना, वो सब सेम इवन नंबर में भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑड में भी 2-2 का अंतराल है, इवन में 2-2 का अंतराल है, तो सारे कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो हम यहां पर थोड़ा जल्दी उड़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम सारे ऑड नंबर कल हम सिखा चुके हैं। ठीक है ना? तो सेम टू सेम, ठीक, सब सेम रहेगा ना? तो आपसे पूछेगा कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, इसका औसत 12 है, ठीक? तो आप समझ गए मिडिल नंबर कौन है। ओके, तो क्या फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना होगा? बीच के 3 संख्या का, द एवरेज ऑफ 3 मिडिल नंबर्स, बीच के 5 संख्या का। वेरी गुड। 5 में से 1 ही निकले, कितनी संख्या बच गई? 4 जोड़ देंगे तो बड़ी, घटा देंगे तो छोटी। हाँ या ना? ये बड़ी ये छोटी। देखो ये सिखाया था ना कि बीच में एक संख्या है ना जी, जैसे 5 संख्याओं औसत 12 है, तो एक संख्या तो बीच में आ जाएगा, वही 12 है। तो 5 में से 1 निकल 4 बच गया ना, तो 4 में से 2 लेफ्ट और 2 बाया 2 दाया, और सब में 2-2 का अंतर, तो 2 में 4 का अंतर आ जाएगा ना, बीच का 12, 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या, 4 संख्या एक बीच में, तो 5 संख्या हो गया ना। और संख्या 2 तो है लेकिन अंतर तो 2-2 का है। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। तो कल मैंने सिखाया था कि जब भाग भी करो गुना भी करो, सब डायरेक्ट क्या कर दो, यही 4 इसमें जोड़ दो, यही 4 घटा दो। 12 में से 4 गया तो कितना बच गया? ये छोटी। 12 में 4 जोड़ दो तो ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी। डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया भाई बंधु? देवी और सज्जनों, यस और नो? थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना? तो जो कल क्लास नहीं किए हो, कल क्लासेस कर लीजिएगा, मैंने अभी डाउनलोड करवा दिया है।
तो क्लास के बाद तो आपको आज वाली बातें समझें, क्योंकि आज वाली बातें सेम टू सेम जो ऑड नंबर में था वही इवन नंबर था। आप जल्दी करेंगे, जल्दी करते नहीं है लेकिन जल्दी करेंगे इसीलिए क्यों सेम चीज पढ़ चुके हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब इसमें कोई भी संख्या निकालने कहे कि 5वीं 6ठी 10वीं सब निकाल देंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ओके, देखिए कहा कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इवन नंबर्स इज 10। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है, तो क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, बीच का संख्या कितना है 10, बीच का संख्या कितना है, तो 5 में से 1 निकल गया, कितना बचा, आधा करके डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे, तो 1 आएगा 14, 1 आएगा, तो बड़ी और छोटी संख्या आ गया। समझ में आया, बोलो ना हाँ या ना, सबको आ रहा है ना। और ओ माय गॉड 5 संख्याएं, ये 5 मध्य क्या करेगा, चलो कोई बात नहीं, मतलब सबका सम निकालने कह रहा है। तो एवरेज तो 10 ही ना होगा, मध्य के 5 संख्याओं कितना होगा, तो सम कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। सबको समझ में आया, बोलो बोलो, अरे बोलते क्या है नहीं जी। अब बनाइए इसको, वही सेम कहानी है मेरे भाई बंधु, धाएं धाएं उड़ाइए, धाएं 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 धाएं। सबका आया मेरे भाई बंधु, ए भाई बंधु, भाई बंधु आ रहा भाई साहब, ठीक है, क्या सबका आया, आया जी। क्या बोला, 25 लगातार सम संख्या इवन नंबर, उसका औसत कितना है, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो बीच का संख्या कौन है 84, 25 में से 1 मालूम, तो कितना बच गया 24, यही 24 जोड़ दो, यही 24 जोड़ो भाई साहब, घटा दो भाई साहब, तो ये बड़ी वाली ये छोटी वाली आ गई। बोलो बोलो, आई बड़ी छोटी आई, मजा आई, ठीक है। मध्य के 5 संख्याओं का योग निकालें। अच्छा ये बात मालूम है कि मध्य के 5 संख्याओं का भी एवरेज वही होगा, थोड़ा सा यहां पर कम कम समझा रहे हैं क्योंकि हम सिखा चुके हैं पहले। तो मध्य के 5 संख्याओं का भी एवरेज वही होगा, तो 5 संख्या का योग क्या होगा, 8 45 तो 42, 420। बोलो हाँ या ना, सब क्लियर है ना, कोई कंफ्यूज, देखो हम जल्दी चल रहे हैं, इसका तो ये नहीं कि आपको दुख होगा, यदि ना है तो पूछिए, हम दोबारा बता देंगे, ठीक। जल्दी चलने का मकसद ये है क्योंकि आपको आता है इसीलिए हम जल्दी चल रहे हैं, ठीक है ना, और नहीं आए तो हम उतना ही स्लो हो जाएंगे। पूछिए तो सही, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आया, उधर से बोला मतलब। अब सुनिए, हाँ हाँ प्रोसेस सब सेम है, डांट मार दूं या समझाऊं, लो मारो। 30 लगातार भी सम संख्या है, उसका औसत कितना है, हाँ मध्य के 2 संख्या, अच्छा 75 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सबका योग निकालें, बड़ी छोटी निकालें। ये समझ में आया कि नहीं, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, जो कल नहीं आए थे प्लीज ध्यान देखिए, जरा सा समझा देता हूं, जरा सा देखो, ठीक है ना, हल्का सा समझा ही देता हूं, यदि कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को रह जाए। यहां देखिए प्लीज, जैसे कोई आप इवेंट नंबर बताइए, शुरू करते हैं 10, अरे वाह, उसका अगला क्या होगा, उसके अगला क्या होगा, उसका अगला क्या होगा, उसका अगला क्या होगा, उसका अगला क्या होगा, अच्छा रहने दो, ठीक है ना। अब यहां देखो, हमने कहा एवरेज जो होता है इज द मिडिल नंबर, औसत क्या होता है, औसत क्या बच्चों,
मिडिल नंबर। तो बीच का संख्या तो 3 संख्या इधर 3 संख्या, तो बीच में कौन है? 14 और 16 के बीच में कौन आएगा? तो एवरेज 15 हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, सबको जोड़ कर देख लो, 15 ही आएगा। ठीक है ना? एवरेज हमेशा क्या होता है? मिडिल नंबर। एवरेज क्या होता है? हमेशा मिडिल नंबर। ठीक है ना? तो यहाँ पर 14 और 16 के बीच में आएगा 15। ठीक है ना? बीच कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2। तो 14 16 जोड़ 30 आएगा, 30 बटा में 2 कितना आ जाएगा? 15। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 15 आएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो वही सिखाया था आपको कि यदि आपको बोले 6 संख्याओं का औसत 15 है, लगातार सम संख्याएं हैं, 6 लगातार इवन नंबर्स हैं, इनका एवरेज 15 है, तो लिख दिया 15। अब आपको निकालने का है कि बड़ी हाँ एक बार और ना सुनिएगा, जो फर्स्ट और लास्ट का होगा वो सबका होगा, जो फर्स्ट सेकंड का होगा वो लास्ट का सबका होगा, जो मिडिल के 2 संख्या का होगा वो सबका होगा। सिखाए थे ना? मिडिल के 4 संख्या का होगा वो भी सबका। ये सारी बातें क्लियर है ना कल वाली? ओके ना? तो अब इसमें निकालना, मान लो कि बड़ी और छोटी संख्या, क्या निकालना है? बड़ी और छोटी निकालना। ध्यान सुनेंगे प्लीज। 6 संख्याओं का औसत 15 है, तो आप जान गए कि द मिडिल नंबर जो होगा, तो बीचों बीच में जो आएगा वो कौन आएगा? 15 आएगा। तो मैंने कहा कि एक संख्या से घटा दो, घटा दिया तो कितना आ गया? वही 5 इसमें जोड़ दो, 5 घटा दो तो बड़ी और छोटी आ जाएगा। जोड़ो 5, घटा दो 5, देखो आ गया ना? बड़ी वाली 20 है, छोटी वाली 10 हो गया। समझ में आया? पहले 6 संख्या तो एक निकल गया, एकदम बीचों बीच वाला निकल गया, 5 बच गया। वही 5 जोड़ दो, वही 5 घटा दो। और डिटेल में बनाओ तो ऐसे बनाओगे, 15 किन 2 सम संख्याओं के बीच में होगा? 14 और ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? 15 तो ऑड नंबर है ना? 15 क्या है? तो 15 किन 2 सम संख्याओं के, किन 2 इवन नंबर्स के बीच में है? 15 किसके बीच में है? 14 और 16। तो 2 बीच का नंबर निकालो, 14 और 16। तो 6 संख्या में 2 निकल गया तो कितना बचा? तो 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा, और सब में 2-2 का गैप है, 2-2 का अंतर है। तो 4 यहां से माइनस करो, छोटी 4 जोड़ दो, तो ऐसे थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना? आप धाएं ऐसे बना लीजिए। ठीक है ना? एक संख्या कम कर दिया तो 5, वही 5 जोड़ेंगे, वही 5 घटा देंगे। समझ में आया ना? सारी बातें मैंने कल समझाया था। समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, तो इसका आ गया ना? मेरे भाई बंधु का आया कि नहीं है? बंधु जी कितना आ गया? देखिए 30 लगातार सम संख्याएं हैं, जिसमें से मिडिल के 2 नंबर का एवरेज 75 है। तो मैंने क्या सिखाया कि जो मिडिल के 2 नंबर का जो एवरेज होगा वो सबका होगा। बोलो हाँ या ना? मध्य के 2 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो सबका होगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो चुप रहो, सबका योग निकालो तो 30 संख्या होगा और सबका एवरेज 75 ही होगा। हाँ या ना? अरे भाई साहब, वो खुल टूट गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, वहीं पर रख दीजिए इसको, और उसको क्लास के बाद बोल दिया बेल्टिंग करवा देगा, है ना? देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, हाँ हाँ, कितना गया? 22 50। अच्छा, बड़ी छोटी निकालना है तो बीच का संख्या कितना है? एकदम बीचों बीच में 75 है, तो 30 में से 1 घट गया, कितना बच गया? यही जोड़ दो, 7 2 9 100, और वही घटा दो 40। बड़ी वाली छोटी वाली, यस और नो? बोलो यस और नो। समझ में आया? इसमें आसान है ना? अब
एक एक एग्जाम्पल दिया, ज्यादा नहीं दिया हूं, ठीक है ना। देखिए ऑड नंबर में क्या सिखाए थे भाई साहब, संख्या में कितना बढ़ता ऑड नंबर में, 2, और इवन नंबर में भी। तो अगला संख्या जैसे जोड़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा, संख्या में 2 तो एवरेज में, भूल गए क्या, तो सब यहां तो वही न होगा जो ऑड में हुआ था वही। बूझे सब लोग कि नहीं बूझे, बूझ गए सब। देखिए तो हमने कहा कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, नेक्स्ट 6 नंबर्स भी इंक्लूडेड। अगला 6 संख्या जोड़ेंगे तो एक संख्या जोड़ने पर एवरेज कितना बढ़ता है, 6 संख्या जोड़ने एवरेज कितना बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, यस और नो, यस सर। तो चले सर, आया समझ में, एनी प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, बस एक ही एग्जांपल दिया हूं क्योंकि और सब समझ गए ना। देखो इस वाले में ज्यादा एग्जांपल नहीं दिया हूं, इसमें कहेंगे लास्ट का नंबर एक्सक्लूड कर दो, फर्स्ट का नंबर जोड़ दो, सब वही कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है ना। तो एग्जांपल देने जरूरत है, टाइम वेस्ट ना करें ना, ये ना कि हम एग्जाम में आ गया इवन नंबर वाला कि लास्ट का 2 हटा दिया, आप तो पढ़ाए नहीं थे 2 वाला इवन वाला, है ना। तो वो तो समझदार डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, बड़े अधिकारी नहीं बोलेंगे ना। देखो चलिए, तो ये और वो दोनों सेम है इसीलिए यहां पर छोड़े, ठीक है ना। 2.5 हमारा आंसर, बड़ी और छोटी के बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई साहब, बड़ी छोटी की क्या आंसर है, पहली वाली और 15वीं वाली कितने आगे है, 14 आगे, 14 दूने मार तो देखते ही आंसर आया भाई साहब। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो फीलिंग होता, ओ माय गॉड, है ना। क्या आपको फीलिंग हुआ, क्या इसे डिटेल बना के दिखाओ, बनेगा नहीं तो कहां से बनना ठीक है ना, कि 15 लगातार इवन नंबर्स है तो x + 2 x + 4 ऐसे लिखेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, 15 से भाग देंगे, बराबर 1/15 गुने फिर वही लिख देंगे तो कट जाएगा सब। तो यहां पर फीलिंग है कि नहीं इवन नंबर की, इसके बारे में पूछा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या में अंतर निकालना, तो पहली वाली से अंतिम वाली 15 में कितना आगे है, 14 आगे है, और सब में 2 बढ़ेगा तो 14 दूनी तो 28 का अंतर होगा, ठीक। और तो डायरेक्ट ही ऐसे कहते, देखो पहली वाली 15 संख्या दोनों अंतर, तो 14 का अंतर हो गया, 14 और प्रत्येक में 2 का अंतर है, 14 दूनी। ये जो तरीका सिखाए ना दम सदाबहार एवरग्रीन, कोई दिमाग पे जोड़ देने की जरूरत, करे जो बोलेगा लिखो और 2 से गुना करो और का, हाँ या ना। चलें आगे, समझ में आया, पक्की बात। ओ आन ना कर दो, ध्यान से इधर चुपचाप रहो। अच्छा सब तैयार हैं, जो पढ़े होंगे तो पता होगा, जो नहीं पढ़ूंगा सिखा दे रहा हूं पहले। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। अधिक पूछे फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, है ना, वर्गों का योग। अच्छा इसका सम का फॉर्म क्या सिखाया था बंधु, n × n + 1 × by 6, भाई क्या होता है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, याद है सबको। मैंने कहा था इन दोनों का ये सम होता है ना, ये n है, ये n + 1 है, और ये क्या उसका, इन दोनों का सम, जोड़ो इसको, जोड़ो जोड़ो,
2n+1 ही ना आ जाएगा, तो इन दोनों का ये सम होता है, ठीक है। अच्छा एवरेज कैसे निकालेंगे फिर इसका, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये तो सम का फार्मूला है ना, किसका फार्मूला है? यह सम का फार्मूला, किसका फार्मूला है? और एवरेज निकालना तो n से भाग दे देंगे, n से, तो n से n कट गया, तो एवरेज का फॉर्मूला हो गया n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई ये हो गया। लेकिन आप याद सिर्फ करना सम का फॉर्मूला, किसका? एवरेज का नहीं। अरे लास्ट में n से भाग दे देंगे, कौन याद करे, दो दो, एक तो याद ही नहीं होता, दो दो कहां से याद रहेगा, हाँ या न, है ना। तो सम का याद रखेंगे और एवरेज निकालने का है तो क्वांटिटी से दे देंगे भाग, हाँ या न, बोलो या सुनो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। फाइंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, यही ना है, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। बोलो बोलो आया, भैया जी का आया, भाई साहब का आया, कितना आया? देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, क्या आपका आया? आ गया। अच्छा पहले सम का फॉर्मूला क्या होता मालूम है? n+1 और इन दोनों को जोड़ दो, 101 बटा में 6, n+1 और 2n+1/6। ये किसका फॉर्मूला है बंधु? इसके सम का। अब हमको एवरेज निकालना था, क्या कर देंगे? 50 से भाग, तो ऐसे काट देना, ऐसे याद मत रखना कि हम n नहीं होता है ना, वो मन में समझ जाएंगे, है ना। अब इसे गुना करें, 17 तिहाई और 3 दूनी 17 डिवाइड बाई 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 8 दूनी 16, यही ना। क्या रहा? 858 हाँ 8585, यही ना। देवी और सजनों 8585 आ गया, ओके। तो चले आगे, सबको समझ में आया? बस फार्मूला ध्यान रखना, सब नंबर सिस्टम में सारे फार्मूला हमने पढ़ाया है, सिखाया है, ठीक। लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं दोबारा लिख देता हूं कि उनको ध्यान रहे, ठीक है। उनको लगे कि नहीं हम तो पढ़े ही नहीं, तो बता देते हैं, है ना। चले आगे, फिर से पूछ दिया, बता दो भाई जरा, बोलो 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 बोलो, क्या है भैया जी का? क्या है भैया जी का? क्या है भैया जी? कुछ ना है। आया सबका? हाँ तो 20 प्राकृतिक संख्या, 20 गुने 21 गुने 41 बटा में 6 लिख दिया। अब किससे भाग देंगे? तो 20 से, तो मन ही मन समझो कि पहला वाला कट जाता है, ठीक है ना। ऊपर देखो 7 तिहाई, 7 चौका 28, 280/2, 14 3.5 सबका है ये। देवी सजनों यस और नो। तो चले आगे, कितना आसान है ना। सीजीएल में पूछा है बच्चा लोग क्वेश्चन, भाई साहब बताएंगे, याद है फार्मूला? बहुत अच्छा, चलिए मैं बना के दिखाऊं। एक हम बनाते हैं तो एक आप बना लीजिएगा, ठीक। एक और चाहे तो एक और बना लीजिएगा, और नहीं है, नहीं है, आगे नहीं है। एक हम बनाए, आइए देखते हैं। अच्छा एवरेज निकालना है। अच्छा आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना,
स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, सांख्यिकी पढ़ते हैं ना, तो उसमें यदि एवरेज निकालना तो कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं, माध्य निकालते हैं ना, मीन, है ना, और डिवाइड करते हैं किससे? हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो सबसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से भाग देंगे, देंगे ना। टोटल कितनी क्वांटिटी है? 15 है, तो 15 से भाग देंगे ना। बोलिए ना हाँ या ना। आप याद कीजिए, नंबर सिस्टम इसका फार्मूला सिखाया था, याद है? 2n + 1 डिवाइड बाय कुछ सिखाया था, याद है? नहीं, चलो गोली मारो, होता है सबके, हो जाता है दिक्कत। देखो आइए, इसमें क्वांटिटी कितना है ना? ओके, ध्यान सुनिएगा, ये क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये क्या लिखा है? बोलो 4, 2 का स्क्वायर है। इतना देर बाद समझ में आया तुमको? 3 3 6 3 9, किसका स्क्वायर है? 4 4 8 12 4 16, 4 का स्क्वायर है। 5 10 15 20 25, 5 का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ, अच्छी बात है। देखो ए भाई साहब, आपका ध्यान किधर है जी? अजी बोर्ड पे रखो जी, बोर्ड पे। इतने बड़े चीज को इतने छोटे में इकट्ठा कर दिया, कोई दिक्कत? तो क्या इनकी क्वांटिटी 5 ही है? नहीं, वो तो अपने सुविधाजनक स्थिति में लाने के लिए कई पदों को जोड़कर एक पद में उसे हाँ बदल दिया। हाँ, नहीं हिंदी में नहीं बोल रहे थे, नहीं हाँ ठीक है ना। तो कई टर्म्स दिए हैं, तो कई टर्म्स को हम एक साथ जो है ऐड करके 1 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? लेकिन ये 5 टर्म था, उसको मिला के एक ही टर्म्स बना दिया, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन, बच्चा बोलेगा सर हम तो ऐसे ही उंगली पे जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 करके, है ना। 5 तक है तो जोड़ सकते हो, 10 तक भी जोड़ने पसीना छूट जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 बार 9 9 9 9 बार 10 कितना खतरनाक होता सोचो जरा। और 20 और 50 तक दिया तो पता नहीं क्या क्या होता है ना भाई साहब। तो क्या बैठ के आप जोड़ते रहिएगा, हाथ पैर के सारे उंगलियां खत्म हो जाएगा, अपने में खत्म, दूसरे में जोड़ना शुरू, तो जोड़ रहा तो दिक्कत हो जाएगा। रिलैक्स, दिमाग को रिलैक्स करो आराम से, ज्यादा एंजॉय नहीं, रिलैक्स होकर एंजॉय कर। देखिए तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, यहां देखिए भाई साहब, तो हमने कई टर्म्स को जोड़ के इकट्ठा एक जगह कर लिया। ये हम ऐसा क्यों किए? अपनी सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का फार्मूला बन जाए। हाँ या ना? हाँ ना? तो इसके अकॉर्डिंग इसका सम कितना बताओ? 5 गुने 6 गुने 11 बटा में, यही ना सम का फार्मूला होता। यहां तक 5 टर्म, तो 5 का अभी जैसे सिखाऊंगा सीखो, लास्ट में सिखाऊंगा शॉर्टकट, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 5 तक है तो 5 गुने 6 गुने 11 बटा में 6 सम आ गया। और सम में किससे भाग देंगे? 5 से देंगे ना भाग भाई साहब, या 15 से भाग देंगे? 15 से। किससे भाग देंगे? तो 15 से भाग देंगे। यहां पर यही समझना है। यदि सिर्फ क्वेश्चन ये होता तो 5 से ही भाग देते हैं। यदि क्वेश्चन सिर्फ ये होता तो क्या करते? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा ये है, उसको बनाया गया है शॉर्ट फॉर्म में से। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है 15 है ना, बोलो ना, तो हम भाग किससे देंगे? तो 15 लिखेंगे ना। बोलो बोलो हाँ या ना? तो ऐसे बच्चों ने काट दिया, 5 थी यही, कितना गया 11 बटा में, तो इसका आंसर 11/3 आया।
लेकिन सुनिए ना, ए भाई सुनिए ना, ऐसे बहुत बड़ा हो गया। जैसे हम सिखा, यहां पर तो आप गिन लिए 15 है, और जहां बड़ा होगा तो कैसे गिनिएगा? ऐसे सुनिए सुनिए सुनिए, यहां देखिए देखिए, एक कितने बार आया, दो कितने बार है, तीन कितने बार है, चार कितने बार है, पांच कितने बार है। अब सबको जोड़ो, 5 और 9 12 14 15 आ गया ना। तो यही जोड़ कैसे 15 लिखेंगे? तो क्या ऐसे जोड़ेंगे? नहीं, ये नेचुरल नंबर है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो ये तो छोटा था तो जोड़ लिए ना। तो हम लोग एग्जाम में ऐसे जोड़ेंगे कि कितने हैं इनकी क्वांटिटी, तो 5। यहां क्या लिखेंगे? अब 5 + 1 और डिवाइड बाई, ऐसे काटें, कितना आ गया? 15। इनकी क्वांटिटी कितना है? तो ऐसे 15 से भाग देंगे। अब ऐसे भी नहीं करेंगे, बताते हैं वैसे। रुक तो जा, जल्दी का है, देखो ना भाई साहब, ये हम जो समझाएं समझ में आया? पहले तो हम लगा दिया नेचुरल का स्क्वायर का सम का फार्मूला, और डिवाइड किया किसे? 15 से। 15 कैसे निकालेंगे? तो नेचुरल नंबर के सम करके निकालेंगे ना। तो देखिए एक बात सिखाता हूं, सिखाऊं? हमें निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? तो सबसे पहले इसका सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। तो छोटा करके कितना बन जाएगा? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। तो क्या होता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये किसका फार्मूला होता है मेरे भाई? तो ये जो इतना टर्म्स दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे तो ऐसा ही पैटर्न बनेगा ना। तो इसका सम का फार्मूला ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर से। किससे निकालेंगे? किससे निकालेंगे? क्यों नेचुरल नंबर से? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो हो जाता है ना। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, आगे छह छह बार, 7 बार, 8 बार, 10 रहेगा ना। तो ये नेचुरल नंबर ही तो बनेगा। तो हम किससे भाग देंगे? नेचुरल नंबर के सम से। किससे भाग देंगे? इनको जोड़ेंगे तो क्या बन गया? नेचुरल नंबर क्या बन गया? तो भाग किसे देंगे? तो क्या होता है नेचुरल नंबर का सम? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई, इससे भाग देंगे। जब हम इससे भाग देंगे तो इससे ये कट गया और 2 3 6 कट गया। तो एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला हो गया 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब सुनिए, यहां देखिए कैसे बनाएगा, एक सेकंड में। यहां देखिए ये लास्ट में क्या लिखा है, यहां पुट करो 5 दूनी 10 और 1 आंसर 11/3। ये आंसर है। आराम आराम से भाई साहब, ऐसे ना भाई साहब, मजा नहीं आया। देखो समझ में आया? हम जो ये सम निकालेंगे, सम क्या बन गया? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। सम क्या बन गया? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है ना। और डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। तो कितनी से क्वांटिटी? एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार। तक क्वांटिटी क्या बन गया? नेचुरल नंबर। क्वांटिटी क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे ना, तो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो नेचुरल नंबर की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, यही ना होगा उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इससे ये कट गया, 6 कट गया 2 बार में, तो डायरेक्ट बच गया 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो जितना आपका भी एवरेज निकालने कहेगा, बस n के बदले में पुट करो लास्ट का नंबर 5 लिखा था, 5 2 गुने 5 10 प्लस 1 11/3 आंसर रेडीमेड तैयार। यस और नो? समझ में आया? बोलो यस और नो? ये फार्मूला बन गया भाई साहब। जो ऐसे करके लिखा रहेगा उसका एवरेज का फार्मूला 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। कुछ बोल रहे थे क्या? बोलिए। देखिए आपने कभी स्टैटिक्स बचपन में पढ़े होंगे ना, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है? द नंबर ऑफ क्वांटिटीज शो करता है ना।
तो हम तो जोड़ के तो सबको इकट्ठा कर दिए, लेकिन डिवाइड तो हम फ्रीक्वेंसी से करेंगे ना, कितने बार वो आया, एक कितने बार आया, दो कितने बार आया। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई साहब ये ऐसे था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 20 था, तो 20 के स्क्वायर, बस इतना ही था ना। तो इसमें हम 20 से ही भाग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही सिर्फ दिया था ये, ठीक है ना। इसी का सम, इसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर का ही सम निकालना था, ठीक है। तो इसमें 20 से ही भाग दीजिएगा आप, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें इसका सम नहीं निकालना है, इसका एवरेज नहीं निकालना है, इन सब का एवरेज निकालना, इन सब का। तो हम इनका योग निकालेंगे पहले, और डिवाइड किससे करेंगे, तो आप जोड़िए कैसे, हाँ 1 है तो 1 लिख दिया, फिर यहां 2 बार है तो 4 आया, वो ये हम 4 नहीं ना हो तो 2 बार है ना, हम अपने सुविधाजनक स्थिति लाने के लिए इसको 4 लिख दिए। हम 3 के 3 टर्म्स को जोड़ के 9 लिख दिए, यहाँ 4 टर्म को जोड़कर हमने 16 लिख दिया, ये 5 टर्म को जोड़कर हम 25, ये 25 थोड़ी लिखा था वहां पर, हम 5 ऑब्जेक्ट कितने थे, 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 ऑब्जेक्ट को हमने इजी वे में करने के लिए 1 ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो 5 हुए। हमने कहा कि इस गांव के सभी लोगों का औसत इनकम निकालिए, एवरेज इनकम। एक व्यक्ति 1 रुपया कमाता है, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 रुपया कमाते हैं, 3 ऐसे व्यक्ति जो 3 रुपया कमाते हैं, 4 ऐसे व्यक्ति जो 4 रुपया कमाते हैं, 5 ऐसे व्यक्ति जो 5 रुपया कमाते हैं। तो सबका एवरेज निकालिए। तो भैया हम सम तो कर लेंगे ऐसे कि 1 रुपया कमाने वाला, 2 कमाने वाला, सबका निकल गया सम। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम हो गया ना। हाँ, अपने सुविधा के लिए लाए हैं, लेकिन जो हमने जो किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, वो कितने लोगों पर किया है, तो क्वांटिटी पे, तो पूरी क्वांटिटी गिनेंगे ना, हम ये थोड़ी गिनेंगे। इसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति थे ना शामिल, ये 3% का मतलब ऑब्जर्वेशन था, उसमें 4% का ऑब्जर्वेशन था। मैंने अपने इजी वे में करने के लिए 4% को 1 में कर दिया, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए 5 आर्टिकल्स था, उसको 1 ऑब्जर्वेशन में कर दिया, अपनी सुविधा के लिए कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास 5 थे, तो डिवाइड तो हम 5 क्वांटिटी से करेंगे, यस और नो। तो हमने फाइंड किया कि यहां पर 1 ऑब्जेक्ट थे, यहां पर 2 ऑब्जेक्ट मिला के 1 कर दिया, यहां 3 ऑब्जेक्ट था, यहां 4 ऑब्जेक्ट था, यहां 5 ऑब्जेक्ट था। टोटल ऑब्जेक्ट कितने, तो 5 और 9 तो 12 तो 15, तो 15 आया। ये क्या है, नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होगा, n × n + 1/2, तो इससे भाग देंगे, द नेचुरल नंबर के सम से भाग देंगे, यस और नो। समझ में आया। तो आज के बाद ये कभी भूल मत जाना, नहीं तो तकलीफ होगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। पांच आंसर। क्या आंसर बंधु, बहुत अच्छा। डायरेक्ट मारेंगे 2 × और +1 / 7 दूनी 14 और 1 15/3, बोले तो 5, बोले तो यस और नो। समझ में आया। अब बैठ के रामायण लिखते रहना, ठीक है ना, जोड़ना हो तो, है ना, कि हम लोग एक सबको जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 7 का स्क्वायर तक आएगा। तो उसका सम नेचुरल नंबर का सम से निकालेंगे, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हो गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, यस और नो। और डिवाइड किससे करेंगे, कितनी क्वांटिटी है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, 7, सबको कैसे जोड़ेंगे, तो नेचुरल नंबर से, n × n + 1/2 से नेचुरल नंबर के तरीके से जोड़ेंगे, हाँ या ना। अब यहां से जो गया उसको जाने दो ना, क्यों पकड़ के बैठा है। 2n + 1 / 3, यही हो गया एवरेज का फार्मूला। समझ में आया, खिचड़ी पक गया। अच्छा, अब क्लियर है ना। 7 दूनी 14, 1 15/3, 5 आंसर, यस और नो। देवी समझो, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन 20 बार है, 20 बार, ध्यान रखना। यहां 20 बार है, लेकिन लिखेंगे नहीं 20 बार, ऐसे 20 टाइम्स है, ठीक है ना। क्या आंसर है मेरे भाई बंधु,
20 दूनी 40 और 1 41 में खोपड़ी नहीं लगाना है, आंसर लिख देना था। आंसर आया जी? बैठाओ, चाय पानी पिलाओ। कोई दिक्कत तकलीफ आ गया? देवी और सजनों, सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? देखिए क्या था फॉर्म, 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई, यही इसका एवरेज का फॉर्म। 20 दूनी 40 और 1 41/3, आंसर 250। समझ में आया? और नहीं तो बैठ के जोड़ते रहेगा तो छूट जाएगा, पता नहीं कहा छुट्टे के भाई साहब, दिमाग का नेटवर्क ही छूट जाएगा। ओ माय गॉड, ऑड और इवन। देखिए ये सारे फार्मूले जो है मेरे भाई, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया। कहां पढ़ाया? नंबर सिस्टम में पढ़ाया। तो बात ऐसा है मेरे भाई जी, प्यारे लाल जी, ध्यान सुनिए कि जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो दुखी ना हो। पहला बात, अभी फार्मूला सबको साइड में करके लिख ले, ठीक है ना? फार्मूला क्या करे? साइड में करके लिख ले, ठीक है ना? और जब नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहते हैं ना, वैसे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन अभी लिख लीजिएगा जरूर। ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। इसमें एक फार्मूला सिखाया था जो एक्सेप्शनल फार्मूला था, याद है? सम का फार्मूला एक्सेप्शनल कुछ सिखाया था, याद है? हाँ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई, ऑड का भी यही सिखाया था और सेम इवन का भी था, यही था ना? ऑड इवन दोनों का क्या था फार्मूला? सेम था। लेकिन इसमें एक शर्त था, n का मतलब लास्ट वाला नंबर था, याद है? इसमें n का मतलब क्या सिखाया था? लास्ट। हर जगह n का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, n का मतलब। लेकिन यही दो फार्मूला था इवन ऑड का, जिसमें n का मतलब लास्ट क्वांटिटी था। n का मतलब लास्ट क्वांटिटी था, याद है सबको? n का मतलब क्या था? लास्ट क्वांटिटी, याद है सबको? अच्छा ना याद है कोई बात नहीं। देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब निकालो इसका एवरेज। क्या निकालो? तो पहले सम निकालो, सम निकालो। अच्छा मेरे भाई, जैसा एग्जांपल देता हूं, रुक जाना 2 मिनट, रुक जाना प्लीज। इसका सम कितना होगा? 9 1 10। उस फार्मूला से निकालो। यहां n का मतलब जो लास्ट में नंबर लिखा है, क्या लिखा है? तो लिखो, देखो n का मतलब 3 3 और 3 और 1 4 और 1 लगातार है। n प्लस 1 n प्लस 2। तो जैसे कहा 3 तो 3 4 5 लिख दो, 3 4 और डिवाइड बाई, काट दो। 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कितना आया? देखो 10 आया कि नहीं आया? यदि आपको निकालना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सम कितना होगा? 35 होगा। देखो ना, 25 और 10 कितना हो गया? 35। अब निकालो, उस फार्मूला से निकालो 5 से लिखो। 5 6 7 डिवाइड बाई, देखो 35 आ गया ना, ठीक है ना? ये सम का फार्मूला सिखाया था, याद है? याद तो होगा ही। तो हम जब एवरेज निकालेंगे तो यही सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक? और एवरेज निकालने में किससे भाग देते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। n मत यहां बोलिएगा, तो n से n काटिएगा मत, यहां ध्यान रखना, यहां n से n काटना मत, क्योंकि यहां पर n का मतलब क्या है? लास्ट नंबर। और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो इसीलिए जब इसका एवरेज निकालोगे ना, क्या निकालोगे? तो डिवाइड करोगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग दीजिएगा, ठीक है ना? तो मेरे भाई यहां पर n मत लिखना, n से n काटना मत। हर जगह n से n काट रहे थे हम, क्योंकि हर जगह n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स था। इसमें एक्सेप्शनल सिखाए थे, याद है ना? तो यहां पर n निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहां देखिए, ये लास्ट में क्या लिखा है? तो कितने ऑड नंबर हैं? 3 है ऑड नंबर। अरे 5 का अगला नंबर क्या होता है?
उसको आधा कर दो, कितना आ गया? क्योंकि 1 3 5 है, ऐसा दिख रहा है साफ साफ कि 3 ऑड नंबर है, दिख रहा है ना 3। और आपको पता करना हो ना बड़ा संख्या हो तो पता कैसे करेंगे? देखो 5 का अगला नंबर क्या होता है, उसका आधा कर दो तो 6 का आधा, तो ऑड नंबर 3 हो जाएंगे। यहां पर 15 लिखा है तो कितने ऑड नंबर हैं? तो 15 का अगला क्या होता है, उसको आधा कर दो, क्योंकि 15 तो आधा हो नहीं सकता। आपको सिखाए थे ना कि नंबर क्या होता है, 1 से 100 तक काउंटिंग करो तो 100 में 50 इवन होगा और 50। 1 से 200 तक काउंटिंग करो तो इवन कितना होगा, 200 तक 100 होगा, इवन 100 होगा। 1 से 500 तक काउंटिंग करो, 500 तक, तो ऑड कितना होगा और इवन कितना होगा, 250 250 होगा। सिखाए थे ना। तो ये 15 आधा नहीं हो सकता, लेकिन 15 के आगे क्या होता है, ये तो आधा हो जाएगा, इसको आधा कर लो, 8 इवन होगा 8 ऑड होगा। ये सिखाया था, याद है? तो यहां पर n से भाग नंबर ऑफ टर्म्स है। तो शुरू करो, ऐसे बोलो मत, ऐसे बोलेंगे ना सिर्फ सुनते रहोगे। सुनो आराम से, लास्ट में क्या है, 15 16 17, लगातार 15 16 17 है ना, 15 16 17, 15 16 17, समझ में आया? और डिवाइड बाई 6, ये क्या निकल गया, ये क्या निकला बंधु, n इंटू एन प्लस 1 और n+2 डिवाइड बाई 6, ये क्या निकला? अब एवरेज निकालना है तो किससे भाग देंगे? तो 15 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? यदि ना मालूम चले तो 15 से पीछे 14 होता है, उसका आधा करो, कितना हो गया? तो 14 तक 7 होता, तो एक और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहां 8 से भाग देना। समझ में आया? नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया, 8। और ना तो अगला 15 के आगे क्या होता, 16, उसको 8 से 2 से भाग दो, 8 ही आ जाएगा। या तो 15 के पहले 14 होता है, 2 से भाग दे तो 14 तक 7 होता, 14 तक, तो एक और बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। और ऐसे निकालो, 15 के बाद क्या होता है, 16, तो 16 तक कितने होते हैं, 8, डायरेक्ट 8 से भाग दे दो। समझ में आया? 21 तक कितने ऑड नंबर बताओ, 21 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 21 का आगे कौन है, उसका आधा कर दो। 51 तक कितने ऑड नंबर हैं, 51 तक कितने ऑड नंबर हैं, 51 के आगे 52 का आधा 26 होंगे। 101 तक कितने ऑड नंबर हैं, 101 का आगे 102 का आधा कर दो। एक काम ऐसे पता करते हैं, दिमाग कहां लगाना है कि लगा रहे हैं फालतू में। समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो 15 लिखा है तो इसका आगे 16 का आधा 8, 8 ऑड होता है, 8 इवन होता है 16 में तक, है ना? काट दू, 5 3 है ना, 5 3 3 से ना, 3 दूनी और 8 दूनी सब कट गया, कितना आ गया? तो ऐसे करके बोले 17 पचे 85। क्या बना सकते हैं? हैं? नहीं बनाएंगे? अच्छा उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे? तो यहां 15 लिखा तो टूट पड़ो तेजी में, 15 16 17 क्या लिखिए, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई, और किससे भाग देंगे, 16 के आधा, 8 दूनी 2 3 3 पचे 17 पचे, कैसे भी काट दो, आंसर 85। यस और नो मेरे भाई, ठीक है ना? ये आपके लिए। अच्छा ऐसे आया, सबका आया, भाई सब आया, सबने लाया, मजा आया, सबको मजा आया। बड़ा हंसते हुए आ रहा है। हाँ देवी और सजनों,
देवी और सजनों, आया? सबका आ गया? तो आप देखें ऑड नंबर है, कहां तक है? तो सम निकालो, 21, 22, 23, 21, 22 डिवाइड बाई, ये किसका आया? ये सम उसका आया। क्या आया? ये है ऑड नंबर्स का स्क्वायर का सम आया। ठीक है ना? अब हमको निकालना क्या है? औसत। क्या निकालना है? तो 21 तक कितने ऑड होते हैं? 21 के आगे कौन बैठा है उसको आधा करो। 11 होगा, 11 दूनी 7, 7, 7, 54, 55, कितना आ गया? कितना? 160। क्या सबका यही है? बोलो हाँ या ना। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना। और वही फार्मूला इसमें लगाइए, इवन में भी सेम। अरे इवन में भी सेम लगे भाई, सेम लगाओ जरा, सेम 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 सेम। ए भाई साहब लगाइए सेम 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 सेम, बिल्कुल सेम टू सेम टू सेम टू सेम टू सेम। फास्ट 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 फास्ट। बोलो बोलो आया। अरे बोलते कहाँ नहीं है जी? मेरे भाई बंधु मित्रों का आया? सबका आ गया? बस दिक्कत है फार्मूला आपको नहीं पता होना, है ना? लेकिन जब सीख जाने को तो बना ही दे रहे हैं ना, इसलिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं कि दिक्कत कहां है, फार्मूला नहीं पता होना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बता ही दे रहे हैं फार्मूला पे, दिक्कत क्या है, बना देंगे। जब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तो फार्मूला भी सीख जाएंगे। क्या सबका आया? ये कहां तक लिखा है? तो चालू हो जा, 20, 21 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये हो गया सम का फार्मूला। किसका फार्मूला हुआ ये? किसका फार्मूला हो गया? मेरे भाई प्यारे लाल जी, मैंने कहा था ना, ऑड का और इवन का दोनों का स्क्वायर का सेम ही होता है। यही वाला लगेगा फार्मूला। बोलो हाँ या ना। कहा था ना, बोलो बोलो। हाँ, तो ये हो गया सम, 20, 21, 22 डिवाइड सम। अब बताओ इसमें किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 तक। 20 तक कितने इवन? आधा 10। कितना इवन? तो किससे भाग देंगे? 0, 0, 2, 3 7 22 7 4, कितना आ गया? 150। 150। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? सबको मजा आया? तो चले आगे। अरे भाई साहब, दम मुंह बंद करके बनाना है, आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। सबको मजा आया? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो। क्या? धाई धाई। ओ माय गॉड, धाई धाई। सबका धाई धाई आया? हरिओम हरिओम हरिओम। सबका आया? पटना वाले भाई सब कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा है? तो टूट पड़ो, 40, 41, 42 डिवाइड बाई, ठीक है ना? ये क्या निकल गया? बोलो बोलो, ये क्या निकला? 40, 41, 42 डिवाइड बाई 6। क्या निकला ये? बोलो बोलो, क्या निकला? अब किससे भाग देंगे? 40 के आधा कितना होता है? 40 का आधा कितना हो गया? 40 का आधा कितना हो गया? तो 20 से भाग दे देंगे। बोलो हाँ या ना। क्योंकि इवन नंबर 40 तक तो 20 ही ना होंगे,
उनकी क्वांटिटी 20 होगा तो 20 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। 20 दूनी 2 तिये 14 तिये 42 ना, गुना करो कितना हो गया? 5 7 4। कुछ नहीं बोलना है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, हो गया हो गया। अब पढ़ते हैं दोबारा। देखिए ये नेचुरल नंबर का क्यू का, बस आराम से, अब कोई बोलेगा नहीं भाई साहब। आपको अब कुछ सुनने का विचार है? सुना दूं? जो हल्ला करा सबको या किसी एक ही को? यहां देखो देवी सजनों, ये नेचुरल नंबर का क्यूब का सम है। क्या है? ठीक है ना। नेचुरल का क्यूब का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। याद है? नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है? नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये सम का होता है। किस? अच्छा नहीं चले स्क्रीन, देखो टीवी चले उधर। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, ध्यान सुनेंगे भाई साहब। ऐसा नहीं कोई बच्चा के बंद तो न कर दे। यहां देखो, ये किसका फार्मूला बंधु? सम का। अब जितना होगा उससे भाग दे देना तो एवरेज आएगा। पहले सम निकाल लेना। क्या निकाल लेना? और उसके बाद भाग देना। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको दो दो फार्मूला याद, एक ही याद रखो सम का, और लास्ट में डिवाइड कर देना। तो सुनो, इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? 10 गुने n और n प्लस 1। n हो गया 10 और 10 प्लस 1 डिवाइड बाई का होल स्क्वायर। 11 5 55। कितना है? 55। तो 55 का स्क्वायर था 30 25। क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में पहले सम निकालो। पहले क्या निकालो? हाँ, क्यों फार्मूला बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो पहले सम निकाल ही लो। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब का सम। किसका सम? क्यूब का सम का फार्मूला। ठीक है ना। तो सम निकाल लिए। अब उसका लास्ट में निकालना एवरेज। सम निकाल लिए, 30 25 सम आ गया। 30 25 क्या आ गया? अब इनकी क्वांटिटी कितना है? तो 10 से भाग दीजिए। कितनी क्वांटिटी है? तो 10 से कितना होगा? 302 तो ऐसे बनाया कीजिएगा। समझ में आया? पहले हम योग निकाल लेंगे। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर करके क्या निकल जाएगा? क्योंकि उसमें सम का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है ना। याद है? नहीं नहीं नहीं, इसमें नेचुरल नंबर है तो हाफ क्यों करेंगे? हाफ तो तब करते हैं जो ऑड नंबर इवन नंबर होता है ना, तब करते हैं ना। क्योंकि ऑड नंबर आधा होता है, इवन नंबर आधा, लेकिन नेचुरल नंबर तो पूरा ही होता है ना। ठीक है ना। इसलिए हाफ ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है। ए भाई साहब समझ में आया? सम निकाल के 10 से भाग। बोलो हाँ या ना? पक्का? ये बनाना भाई साहब। दे दिया दे दिया दे दिया भाई साहब, दे दिया दे दिया। फास्ट 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 फास्ट। नेचुरल नंबर का क्यूब का 25 गुने 26 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओह, तो बहुत बड़ा हो गया क्या? डरिएगा नहीं है। क्या हो गया? बड़ा हो गया तो बनाइए। इधर मेरे भाई बंधु मित्रों, सबका आया? सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। कितना आ गया बंधु? भाई साहब बताएंगे कितना आ गया भैया जी? 42 25 आ गया। ओके, सुनिए ना, सुनिए भाई साहब सुनिए।
ये कहां तक है? 25 तक। कहां तक है? तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो कितना आ गया? 13। तो ये हो गया 25 गुने 25 और 13 गुने 13। बोलो हाँ या ना? सही लिखें गलत? स्क्वायर का मतलब क्या है? 25 गुने 25 और 13 गुने 13। यही ना हुआ? गुना नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख दूं, सीखा करो, ऐसे लिख दूं। अब बताओ किससे भाग देना है? इनकी क्वांटिटी कितना है नेचुरल नंबर की? 25। इसमें आधा मत करना, ये तो नेचुरल नंबर है ना, इसे सेम टू सेम किससे भाग दे देंगे? तो 25 से दे दो ना, गुना करो। कितना आ गया? 42 25। ये आंसर हो गया। समझ में आया? और फिर गुना करके भाग करते तो तकलीफ बढ़ जाता, नहीं समझे? पहले ही तकलीफ का इलाज कर दिया, सर्जरी हो गया। बोलो हाँ या ना? क्या आप बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने एक सिखाया था आपको नंबर सिस्टम में, किसी का मल्टीपल का एवरेज निकालना, सम निकालना, याद है? क्या सिखाया था? ऐसा कितने क्वेश्चन है इसमें? मल्टीपल का 2 क्वेश्चन है। चलिए सुनिए ध्यान से प्लीज। आपको याद है किसी का मल्टीपल? जैसे मान लो 4 का टेबल है, 4 दूनी 4 तिहाई 4 चौके 4 पचे। मान लो 4 का टेबल है, 4 कॉमन ले लो, तो 4 एक कम, 1 बच गया। 4 दूनी 4 तिहाई 4 चौके 4 पचे, यही बचेगा क्या? ऐसा बचेगा पक्का? मतलब ये 4 आ गया बाहर और ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? यही ना होता है? होता है ना? समझ में आ रहा है ना? 4 कॉमन लेंगे तो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, यही बचेगा ना? तो ये नेचुरल नंबर हो गया n इंटू n प्लस 1/2। समझ में आया? अच्छा, ये 5 का टेबल, 5 10 15 20, मान लो 5 का टेबल होता, 5 का टेबल मान लो, 5 का टेबल, तो 5 कॉमन ले लीजिए। 5 का टेबल है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना? तो 5 कॉमन लीजिए तो 5 बन जाए, यहाँ 1 बचेगा, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, यही बताओ ना, यही बचेगा ना? इस समझ में आ रहा है सबको ना? ना है तो बोलना, हम दोबारा समझा देंगे, एकदम धीरे धीरे समझा देंगे। बहुत अच्छा। 5 का टेबल आता है ना? ना आता है? बड़ा बेशरम आदमी है। देखो 5 10 15 20 ऐसे लिख दिया, ठीक। 5 कॉमन लेंगे तो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा बचेगा ना? तो 5 बाहर आ गया और अंदर क्या बन गया? वो क्या बन गया? ये n इंटू n प्लस 1/, अरे 1 2 3 4 का सम क्या होता है? प्राकृत n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब कभी भी आपको सम निकालना हो किसी मल्टीपल का या किसी टेबल का, किसका? तो जिसका मल्टीपल है उसको बाहर लिखो, जिसका मल्टीपल है उसको कहां लिखेंगे? और अंदर क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नहीं समझ में आया? जैसे 4 का मल्टीपल 4 बाहर, फिर अंदर बच गया n इंटू n प्लस 1/2। 5 का टेबल है 5 बाहर, n इंटू n प्लस 2 है ना? 7 का टेबल 7 दूनी 14 7 21, 7 का टेबल मान लो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे है ना? तो 7 कॉमन, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा, यही ना होता? 7 कॉमन तो क्या बच गया? नेचुरल नंबर क्या बच गया? फिर वही आ गया ना n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 7 आ गया ना, जिसका टेबल ओ बाहर। समझ में आया? समझ में आ रहा भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये किसका टेबल है? तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? नेचुरल नंबर। चलो यहां देखो, 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लो तो कितना बचेगा? तो नेचुरल नंबर कहां तक है? नहीं समझे?
3 का टेबल है, 3 बाहर निकाल लिया, तो 300 में से 3 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? लास्ट में 300 है ना, तो 300 को 3 बाहर निकालो तो क्या बचा? तो हम क्या सीख गए कि 1 2 3 4 कहां तक होगा? समझ में आ रहा है? और ना है तो कॉमन ले लो, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ऐसे करके चलते जा। ठीक, ये 3 बाहर आ गया। अब इसका सम निकालो, n 100 है, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई, ये क्या निकल गया? ये निकला क्या? निकालना क्या आपको? किससे भाग करोगे? तो 100 से भाग दे दूं, तो 100 से 100 कट गया, ऊपर 300, 3 से गुना करो, 303 बटा में 15 दूनी 30, कितना आ गया? 151.5। इसका हो गया एवरेज। एक और दिखेगा, ध्यान से समझ में आया सबको? ये 3 का टेबल है ना, इतना लिखना मत, 3 का टेबल 3 बाहर और 3 कॉमन लेंगे तो 100 बचेगा। था फटाफट 100 गुने 101 बटा में 2, और एवरेज निकालना है तो 100 से भागते 100 कट गया, एकदम ढाई सा आ जाएगा आंसर। समझ में आया? कोई तकलीफ आ रहा समझ में जी? बताइएगा। ऐसे कैसे? ये लीजिए, फाइंड द एवरेज फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में बोल दिया। बोलिए भाई साहब क्या आंसर है? सब लोग बताएंगे आंसर क्या है। बोलो बंधु, किसका मल्टीपल है, किसका गुणज है? तो 5 कहां रहेगा और कितने गुणज है? n कितना है? 10 गुणज है, तो n आएगा 10 बार, 10 गुने 11 बटा में, ये हो गया सम। ये क्या निकला? हमको निकालना क्या है? तो किस से भाग देंगे? तो 10 से भाग देंगे तो 55 बटा में कितना आ गया? 27 दूनी 54 और 1, हाँ या ना? पक्का, सच्ची मुच्ची। आराम आराम से, आराम आराम से, बस छोड़ दो भाई, बच्चे रोने लगा, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। जाइए जाइए जाइए।